जय श्री जगन्नाथ दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंदिर के बारे में जो अपने आप में ही रहस्य है। जहां मौजूद भगवान की मूर्ति में उनका दिल आज भी धड़कता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और ऐसा कहा जाता है कि जब इस मूर्ति की जगह नई मूर्ति को विराजमान की जाती है तो उसके दिल को निकालकर नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है। और इस दौरान पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी को भी ऑफ कर दिया जाता है ताकि कोई भी इंसान उस दिल को ना देख सके। और अगर कोई इंसान गलती से उस दिल को देख लेता है तो ऐसी मान्यता है कि उसकी स्वतः ही मृत्यु हो जाती है। और ऐसा भी माना जाता है कि जो व्यक्ति पंडित जी या पुजारी उस दिल को निकालकर दूसरे मूर्ति में स्थापित करते हैं उनके आंखों पे भी पट्टी बंधी होती है। जी हाँ दोस्तों, तो हम इस समय बात कर रहे हैं प्रभु श्री जगन्नाथ की और उनके रहस्यमय मंदिर के बारे में। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और जानते हैं श्री जगन्नाथ से जुड़े हुए रहस्य के बारे में। तो दोस्तों, पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ के मंदिर के आज हम 10 अनोखे रहस्यों के बारे में बात करेंगे जिसे आज तक विज्ञान जगत भी नहीं सुलझा पाया। नंबर 1, यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है और उसके मुख्य मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है। तो दोस्तों, अगर आप मंदिर के नीचे खड़े होकर शीर्ष देखना चाहो तो यह लगभग असंभव है। इस गुंबद के छाया में भी एक रहस्य है। यह इतना विशाल होने के बाद भी इसकी परछाई सुबह, दोपहर या शाम को जमीन पर नहीं पड़ती। नंबर 2, तो दोस्तों आपने यह तो देखा ही होगा कि कोई भी झंडा हवा के दिशा में ही लहराता है, लेकिन आपको बता दूं कि भगवान जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में ही लहराता है। अब ऐसा क्यों होता है इसका पता आज तक किसी को भी नहीं। साथ ही इस झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी कारणवश इस झंडे को नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्ष के लिए बंद हो जाएगा। नंबर 3, तो दोस्तों आमतौर पे ऐसा देखने को मिलता है कि किसी भी मंदिर, मस्जिद या ऊंचाई वाले स्थान पर पंछियों का बैठना या उड़ना आम बात है, लेकिन भगवान जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष के ऊपर आज तक किसी भी पंछी को ना तो उड़ते और ना ही बैठते देखा गया है। और यही एक वजह है कि मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज के उड़ने का भी मनाही है। नंबर 4, समुद्र पुरी का रहस्य। तो दोस्तों सामान्यतः किसी भी समुद्र के किनारे हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है और शाम के समय इसका विपरीत होता है, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। यहाँ पर हवा समुद्र से जमीन की ओर न जाकर बल्कि जमीन से समुद्र की ओर जाता है। अब ऐसा क्यों होता है इस गुत्थी को तो आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया, पर हाँ दोस्तों ऐसा ही होता है। नंबर 5, तो दोस्तों पुरी में भगवान जगन्नाथ के मुख्य मंदिर के शीर्ष के ऊपर एक चक्र लगा है और ऐसी मान्यता है कि आप पुरी में कहीं भी खड़े हो आप इस चक्र को देख पाएंगे। और चक्र की बनावट इतनी अद्भुत की गई है कि इस चक्र को आप किसी भी दिशा से देखेंगे तो आपको मानो वैसा प्रतीत होगा कि यह चक्र बिल्कुल ही आपके सामने है। इस चक्र को नीर चक्र भी कहा जाता है। यह अष्ट धातु से निर्मित है जो कि अति पावन और अति पवित्र है। नंबर 6, तो दोस्तों आपको यह बात जानकर काफी हैरानी होगी कि इस मंदिर में प्रतिदिन संध्या काल के समय में मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को यहाँ के पुजारियों द्वारा उल्टा चढ़ के, जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, उल्टा चढ़कर ही ध्वज को बदला जाता है। और हाँ दोस्तों, आपको ध्वज के ऊपर भगवान शिव के चंद्र को भी देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत ही मनोरम और बहुत ही पावन है। नंबर 7, तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर के परिसर में दुनिया का सबसे बड़ा रसोई है और इस रसोई में लगभग 500 रसोइया और 300 सहकर्मी मिलकर भगवान जगन्नाथ के प्रसाद को बनाते हैं।
इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य ये भी है कि यहाँ चाहे लाखों भक्त क्यों ना आ जाएं, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही संध्या होने पर मंदिर का गेट बंद होने को होता है, प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। यानी कि आज तक यहाँ प्रसाद भी व्यर्थ नहीं हुआ है। और हाँ दोस्तों, मंदिर में जो प्रसाद का निर्माण होता है उसे पुरातत्व काल से ही प्राचीन लकड़ियों में बनाया जाता है। इस प्रसाद को बनाने में मिट्टी के बर्तन का उपयोग किया जाता है और इस प्रसाद को लगभग 7 बर्तनों में बनाया जाता है और 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। और दोस्तों, इसमें भी रहस्य की बात यह है कि जो बर्तन 7वें नंबर पे होता है, यानी कि जो सबसे ऊपर होता है, सबसे पहले प्रसाद भी उसी में तैयार होता है, फिर 6वें में, फिर 5वें में, फिर चौथे, तीसरे, दूसरे और लास्ट में, यानी कि जो सबसे नीचे होता है उसमें सबसे लास्ट में प्रसाद तैयार होता है, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ा रहस्य है। और ऐसा क्यों होता है, इसका भी जवाब किसी के पास नहीं है। नंबर 8, प्रभु श्री जगन्नाथ का मंदिर 4 धामों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, मंदिर में प्रवेश करते ही आपको एक सिंह द्वार मिलेगा। कहा जाता है कि जब तक आपका कदम सिंह द्वार के अंदर नहीं जाता, तब तक आपको समुद्र की ध्वनि सुनाई देती है। लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार के अंदर कदम रखते हैं, यह ध्वनि बिल्कुल ही सुनाई देना बंद हो जाता है। ये भी एक रहस्य की ही बात है। नंबर 9, तो दोस्तों, जगन्नाथ पुरी में मुख्य रूप से 3 मूर्ति विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण की, बड़े भाई बलभद्र की और छोटी बहन सुभद्रा की। दोस्तों, इस मूर्ति को हर 12 साल में बदला जाता है। पुरानी मूर्ति की जगह पे नई मूर्ति को स्थापित कर दिया जाता है। मूर्ति बदलने की प्रक्रिया में भी एक रोचक कहानी है। जिस वक्त मूर्ति को बदला जाता है, उस वक्त पूरे शहर के बिजली को काट दिया जाता है। मंदिर के पास भी पूरी तरह से अंधेरा कर दिया जाता है और मंदिर के बाहर सीआरपीएफ के जवान को तैनात कर दिया जाता है। उस वक्त मंदिर में किसी के भी जाने की एंट्री नहीं होती है, सिवाय उन पुजारियों को जिनको मूर्ति बदलना है। नंबर 10, तो दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया, तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनका पूरा शरीर पंच तत्वों में लीन हो गया था। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह आज भी धड़क रहा है और ऐसी मान्यता है कि वह दिल आज भी सुरक्षित है। भगवान जगन्नाथ के लकड़ी के मूर्ति के अंदर आज भी साक्षात विराजमान है। तो दोस्तों, अगर आप भी भगवान जगन्नाथ का यात्रा करना चाहते हैं तो बहुत ही जल्द मैं उसका पूरा वीडियो भी बनाकर दूंगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें और कमेंट बॉक्स में जय श्री जगन्नाथ लिखना बिल्कुल ना भूलें।